रतन टाटा के रूप में आज भारत ने एक महान उद्योगपति और महान हस्ती और इनसे बढ़कर के एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को खो दिया है। और इसी वजह से आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर से लेकर के बड़े से बड़े राजनेता तक उनके श्रद्धांजलि में जा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और रतन टाटा वो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो उद्योगपति तो थे ही, लेकिन एक महान व्यक्ति और महान प्रतिभा के धनी थे। आज देखेंगे आप, बड़े से बड़े उद्योगपति देश में हैं। अडानी अंबानी जो कि सर्वश्रेष्ठ धनी हैं, मतलब धनियों के पायदान की लिस्ट में सबसे ऊपरी पायदान पर है। कभी अंबानी ऊपर होते हैं तो कभी अडानी ऊपर होते हैं, लेकिन उनसे बढ़कर भी एक व्यक्ति उद्योगपति के रूप में हुए इस देश में रतन टाटा, जो 86 उम्र में जो है इस देश को छोड़ करके चले गए, दुनिया को छोड़ करके चले गए। आज देखेंगे रतन टाटा वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत देश के औद्योगिकरण के नींव का साथ दिया था। आज आप उनको देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कभी उनको राजनीतिक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते हुए नहीं देखा होगा। जैसे आप देखते हैं आज चाहे विपक्ष आरोप लगा रहा हो अंबानी के ऊपर, अडानी के ऊपर, तो वो भी उद्योगपति हैं। नाम अडानी अंबानी का लिया जाता है। कभी राहुल गांधी ने अपने मन से ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने टाटा को फायदा पहुंचाया, रतन को फायदा पहुंचाया है। यानी कि कभी भी रतन टाटा कंट्रोवर्शियल, इस प्रकार के राजनीतिक कंट्रोवर्शियल में नहीं आए और वो एक व्यक्तित्व के धनी रहे। चाहे फिर वो किसी का उपकार करना हो या किसी का हेल्प करना हो या फिर चाहे दान देना हो, तो दान देने की श्रेणी में भी सबसे ऊपरी पायदान पर जो उद्योगपति रहे हैं वो रतन टाटा हैं। फिर चाहे ताज होटल के समय वहाँ पर मरे परिवार की सहायता करना हो या फिर अपने कर्मचारियों की सहायता करना हो, हर क्षेत्र में बढ़कर के उन्होंने सरकार का भी साथ दिया और इस देश की जनता का भी साथ दिया। इसी वजह से आज पूरा देश उनको जो है नमन कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी बीच मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि रतन टाटा पूरे जीवन अविवाहित रहे, कभी भी उन्होंने विवाह नहीं किया। माना जाता है कि 4 बार उनके जीवन में ऐसे अवसर आए जब वो शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हुई। फिर उन्होंने अपने जीवन में ये भी स्वीकार किया था कि लॉस एंजलिस में जब वो एक कंपनी में जो है काम कर रहे थे, उस दौरान किसी महिला से उनका जो है प्रेम हो गया था और उसी से वो विवाह करना चाहते थे। लेकिन उस समय 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था और भारत चीन का युद्ध शुरू हो गया था। इसी वजह से उस लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को भारत भेजने से मना कर दिया और इसी वजह से फिर आगे चल कर के बाद में रतन टाटा ने फिर शादी नहीं किया और पूरे जीवन अविवाहित रहे। तो एक प्रकार से ये भी कहा जाता है कि प्रेम जीवन में एक बार ही होता है और उसी प्रेम के चलते रतन टाटा जी ने दोबारा विवाह करने का नहीं सोचा और अपने उस प्रेम को ही उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से अरबपति होने के बावजूद भी रतन टाटा शादी नहीं किए। एक बात और है, रतन टाटा जब शादी नहीं किए तो उनकी किसी प्रकार के बच्चे नहीं हैं, बेटे नहीं हैं और इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, इतनी बड़ी विरासत उन्होंने जो बनाई है, जो अरबों की जो उनकी संपत्ति है वो किसको नॉमिनेट होगी, मतलब वो किसको ट्रांसफ़र होगी या उस विरासत को कौन संभालेगा, एक सवाल निकल करके ये भी आता है। तो उसको लेकर के तो अभी फ़िलहाल जो जानकारी आ रही है उसमें से फ़िलहाल टाटा ग्रुप की कमान रतन टाटा के करीबी एन चंद्रशेखरन के पास है। ये टाटा परिवार से नहीं है। रतन टाटा के भाई के बच्चे प्रोफेशनल्स की तरह कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि रतन टाटा के एक भाई हैं जिनके बच्चे प्रोफेशनल्स की तरह कंपनी में काम कर रहे हैं। बड़ी बेटी लिया टाटा द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट हैं। छोटी बेटी माया टाटा टाटा कैपिटल में एनालिस्ट हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे टाटा में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, तो टाटा ट्रस्ट की 13% हिस्सेदारी है, अन्य की 2.6% हिस्सेदारी है, टाटा ट्रस्ट की 66% हिस्सेदारी है और 8.4% हिस्सेदारी मिस्री परिवार की है। तो ये हमने इस वीडियो में रतन टाटा के एक छोटे से जीवन की चर्चा की है और आज उनको जो श्रद्धांजलि दी जा रही है उसका कारण केवल उनका व्यक्तित्व है, उनका दयालु स्वभाव है
जो वो जानवरों के प्रति तो अपना प्रेम भाव रखते ही थे, चाहे वो कुत्ता हो या फिर छोटे से छोटे कोई जानवर हो, लेकिन वो मानव के प्रति भी उतना ही अच्छा व्यवहार रखा करते थे। इसी वजह से आज उनको पूरा देश जान रहा है। और यही बात नहीं, उनको उनके जीवन में पद्म भूषण से पद्म विभूषण तक का पुरस्कार मिला है, और साथ ही रतन टाटा को भारत रत्न भी दिया जाए, इसकी भी मांग उनके जीवन काल में होती रही, लेकिन इसका विरोध वो करते रहे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे किसी प्रकार का रत्न मिले। तो असली रत्न तो देश के वो थे, उनको भारत रत्न अगर नहीं भी मिले तो उनको उससे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन इस बीच और फिर से अभी उनके निधन के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है, उनको भारत रत्न मिले मरणोपरांत, ऐसा करके। तो भारत रत्न की मांग उनको लेकर के हो रही है, और ये मांग पहले से ही होती आ रही है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो भारत रत्न के बाद द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के रत्न हैं, वो तक उन्होंने प्राप्त किया है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, अगर वो प्राप्त हो जाएगा तो फिर वो और मतलब ये चीज़ें हो जाएगी। तो ये इस टॉपिक में हमने ये चर्चा की है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।